आप सभी का स्वागत है एसपी एजुकेशन चैनल पर। आज हम ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो क्लास 12th और सीयूईटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, इसकी जो शुरुआत है या इसकी स्टार्टिंग है, ये होती है 1960 से, मतलब 1916 से। 1916 में इस ट्रांस साइबेरियन रेलवे को बनाया गया था और यह रूस की सबसे प्रसिद्ध रेल मार्ग में से एक है और लंबी डबल ट्रैक सबसे लंबी डबल ट्रैक रेल मार्ग भी है। ठीक है, रूस का एक प्रमुख रेल मार्ग होने के साथ साथ यह पश्चिम से पूर्व में जाती है। ठीक है, पश्चिम में क्या है इसके? रूस की एक प्रसिद्ध रेल मार्ग है जहाँ पर पश्चिम से सबसे पहले हम मैप बना लेंगे रूस का। एक ये समझ लो आप, ये है हमारा रूस। यहाँ पे पश्चिम में हमारा है सेंट पीटर्सबर्ग। क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग। पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से यह रेल मार्ग या रेलवे होते हुए जाती है पूर्व साइड में, मीन्स ईस्ट में, वेस्ट टू ईस्ट चलती है। और जो ट्रेन, एक बात ध्यान में रखना कि जो ट्रेन वेस्ट टू ईस्ट जाएगी वो ईस्ट टू वेस्ट भी आएगी। ठीक है, तो पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से यह जाती है पूर्व में प्रशांत तट तक। ठीक है, इसीलिए ये रूस की सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग हो जाती है। साथ ही इसकी कुल लंबाई या कह सकते हैं टोटल लेंथ कितनी है? वो है 9,332 किलोमीटर। 9,332 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और यह एक डबल ट्रैक रेल मार्ग है। साथ ही इसे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। अब ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे का मतलब होता है ये एक महाद्वीप, समझ लो, इस महाद्वीप से इस महाद्वीप तक जाती है, इसलिए मतलब एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ती है, इसलिए इसे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे भी कहा जाता है। और यह केवल रूस की नहीं अपितु दुनिया की दूसरी या कह सकते हैं हम सेकंड लार्जेस्ट रेल रूट है। क्या है? सेकंड लार्जेस्ट रेल रूट है। तो हमने आज ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में पढ़ा, तो हम एक बार एक रफली एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब होती है? 1916 में। यह एक डबल ट्रैक मार्ग है। डबल ट्रैक का मतलब होता है ये वेस्ट टू ईस्ट भी जाती है और ईस्ट टू वेस्ट भी आती है, मतलब पश्चिम से पूर्व भी और पूर्व से पश्चिम भी। पश्चिम में कौन से साइड से चलती है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए प्रशांत तट तक जाती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 9,332 किलोमीटर ये लंबी है। ठीक है, और ये हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये रूस के पश्चिमी सिरे को पूर्वी सिरे से जोड़ती है। ठीक है, या कह सकते हैं सेंट पीटर्सबर्ग को प्रशांत तट तक जोड़ती है। और इसे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे भी कहा जाता है, मतलब एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से भी ये जोड़ती है। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि हर रेल मार्ग व्यापार या हम कह सकते हैं ट्रेड और यात्रा या कह सकते हैं हम ट्रैवल, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। व्यापार और यात्रा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण रेल मार्ग हो जाती है और रूस की ही नहीं अपितु यह पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल रूट है। ठीक है, इसी के साथ यह एक विद्युतकृत या हम कह सकते हैं विद्युतकृत ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है। ठीक है, क्या है ये? विद्युतकृत ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है। क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि यह बिजली से भी चलती है। किससे चलती है? इलेक्ट्रॉनिक भी है ये। ठीक है, और ये जो मैप मैंने अभी यहाँ पे रफली ड्रॉ किया है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये रूस का मैप है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि
ये हमारे जो 8वां और जो 9वां क्वेश्चन आता है जियोग्राफी का, वो होता है सोर्स बेस्ड। ठीक है, सोर्स बेस्ड होता है। इसमें इस मैप का भी चित्र पूछ लिया जाता है कि जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है या रूस में कौन सी रेल मार्ग चलती है, तो वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। कहाँ से कहाँ तक चलती है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है या टर्मिनल क्या है, तो टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल सेंट पीटर्सबर्ग से, दूसरा है प्रशांत तट तक। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको समझ आया हो तो कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।